नमस्कार दोस्तों, एक तरफ ध्रुव राठी जो कि तर्क वितर्क के साथ भारत सरकार से प्रश्न करते रहते हैं, तो दूसरी तरफ ये ज्ञानी बाबा पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आए हैं कि कुछ भी बोलने लगते हैं। अपने आप को इंडी गठबंधन का औलाद कहने वाले जर्मन यूट्यूबर ध्रुव राठी। इस आदमी का कहना है दोस्तों कि यदि आप बीजेपी से प्रश्न करते हैं तो आप इंडिया अलायंस के औलाद कहे जाने लगेंगे। और दोस्तों, यदि आप जर्मनी में रह के काम करते हैं तो आपको जर्मन कहा जाएगा, यदि आप अमेरिका में रह के काम करते हैं तो आपको अमेरिकन कहा जाएगा। दोस्तों, यह आदमी खुद पहले बीजेपी से प्रश्न किया करता था, तो क्या यह इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपने 1,60,000 करोड़ का वादा किया था बिहार को आर्थिक पैकेज देने का। आपने आर्थिक पैकेज नहीं दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगा, चीनी मिल का जो आपने वादा किया था वो चीनी मिल बिहार में नहीं खुला। और 2014 के बाद से बिहार में एक भी नई कंपनी नहीं लगाई गई। उल्टा बिहार में जितना चीनी मिल था उन सभी चीनी मिलों को काट के जो है बेचा जा रहा है। और ये आदमी जैसे ही बीजेपी में इंटर करता है दोस्तों, यह आदमी खुद कहने लग जाता है कि बिहार का इतना तेजी से विकास हुआ है कि यहाँ पे कई सारी कंपनियां खोली जा चुकी है। विद्यालय, बहुत सारा केंद्रीय विद्यालय खोला गया, 6 से ज्यादा इथेनॉल फैक्ट्री का जो है बिहार में निर्माण हो गया, कंप्लीट मतलब कि चालू है। और भी बहुत सारा इथेनॉल फैक्ट्री जो है वो बिहार में बन रहा है। अडानी जो है बिहार में आए। कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जी खुद कह रहे थे कि फॉलो करना है तो विवेकानंद को फॉलो करो, मोदी जी को क्यों फॉलो करेंगे? विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? और आज खुद बीजेपी में जाके शामिल हो गए हैं दोस्तों। बीजेपी में शामिल होने के बाद इनकी ज्ञान दिन दुगना और चार चौगुना बढ़ती है और ये ध्रुव राठी जी का कुंडली बताने लगते हैं। आज इनका जन्म कुंडली मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मोदी से सवाल करना गुनाह नहीं है, लेकिन मोदी जी के आड़ में भारत को बदनाम करना गुनाह है। और ये बात शायद ध्रुव राठी को अच्छे ढंग से पता है, इसीलिए वो विदेशी ताकतों से पैसा लेके और इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं से पैसा लेके ये काम लगातार कर रहे हैं। अभी मनीष कश्यप ध्रुव राठी का कुंडली निकालते हुए ये कहते हैं कि ध्रुव राठी को विदेशी फंड मिलती है तथा इंडिया अलायंस के नेताओं से पैसा मिलता है ताकि वो मोदी से, भारत सरकार से प्रश्न कर सके। पर मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि भारत में डेमोक्रेसी है और भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सरकार से प्रश्न करने के लिए कोई फंड की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई पैसा की आवश्यकता होती है। लेकिन पूरा बिहार इन्हीं से प्रश्न खड़ी कर रही है कि आप बीजेपी में शामिल होने के लिए आपको कितना पैसा दिया गया। सुने थे बिहार बदलने निकले थे, खुदे बदल गए। अच्छा, जो हुआ से हुआ, लेकिन बताइए कितना में हुआ? 500 में। दोस्तों, एक वीडियो में नरेंद्र मोदी जी को बुढ़ा कहते हुए ये कहते हैं कि आपसे कोई काम सही से नहीं हो रहा, आपका डिसीजन सारा का सारा बेकार है। बिना दिमाग वाले नेता जो है ना, मोदी जी, आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे जब तक आपका उम्र 70 साल के नीचे था। 70 साल से जैसे ही उम्र आपका ऊपर हुआ तो उसके बाद से आपका सठियाने वाला सारा डिसीजन आ रहा है, सारा का सारा। और आज ये बीजेपी में शामिल होते ही मनमोहन सिंह पीछे खड़े रहेंगे ऐसे ऐसे हाथ करके, तो वो दिखेगा कि वो अच्छा है। और मोदी जी 56 इंच का सीना लेके तो सबसे आगे वाले लाइन में खड़े रहेंगे, तो वो विकास नहीं दिखेगा। पहली बार भारत का कोई ऐसा नेता बना है जिसके सामने जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका का राष्ट्रपति जो है ना, वो ड्राइवर बन जाता है और मोदी जी का गाड़ी चलाता है। और जब इनसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल पूछा जाता है दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड पर राय क्या है अब बताइए? उसके बारे में तो हमने पढ़ाई नहीं किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। आप देश में उस योजना के बारे में नहीं जानते जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह असंवैधानिक है। हर दिन जो है इस देश में अनेकों मुद्दा होता है, उसमें से कुछ मुद्दा ये अनेक मुद्दा नहीं है। तब ये कहते हैं कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड, हम उसके बारे में पढ़ाई नहीं किए। दोस्त, इलेक्टोरल बॉन्ड देश के इतने हाईलाइट मुद्दा थे कि उसके बारे में सारे लोग जानते हैं, पर इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अब आप ही बताइए दोस्तों कि ध्रुव राठी जी गलत भी हैं और इन्हें गलत कह भी रहा है तो कौन कह रहा है? इनके जैसे आदमी। ये कहां तक सही है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले बब्बे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।